Hey guys, today I will explain you third poem of the 12th class. Name of the third poem Keeping Quiet. It is written by Pablo Neruda. Pablo Neruda के बारे में हम क्या है इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं और कीपिंग क्वाइट का लॉन्ग क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर इसकी क्या है जो वर्ड टू वर्ड हिंदी करेंगे, लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन इसकी करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो को देख लीजिए, उससे आइडिया लग जाएगा कि इसमें बताया क्या गया है। इसमें ये बताया गया है कि इंसान को, प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए, शांत अंत्य निरीक्षण करना चाहिए और उसके महत्व को पहचानना चाहिए। हम अपने जो विचार हैं, आंतरिक विचारों की जांच कैसे करें, उनकी समीक्षा कैसे करें, ये तभी कर सकते हैं जब हम कुछ समय के लिए शांत रह सकते हैं, खामोश बैठ सकते हैं। पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि हम 12 तक गिनते हैं, इतने समय तक अगर हम शांत रह जाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपने आप का अंत्य निरीक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोइट स्टार्टिंग भी यहीं से करता है, नाउ वी विल काउंट टू 12। तो पोइट यहाँ पे क्या कहता है कि भाई जब तक, नाउ वी विल, चलो हम क्या करते हैं 12 तक की गिनतियां गिनते हैं। नाउ अब, वी विल हम गिनेंगे, काउंट टू 12 12 तक की गिनतियां गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल और सारे के सारे क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे। जब तक हम क्या है 12 तक काउंटिंग करेंगे तब तक शांत हो जाएंगे। for once मीन्स ऑन दिस ओकेजन ओनली। जब तक, ऑन दिस ओकेजन मतलब इस अवसर पर, किस अवसर पर, जब तक हम 12 गिनते हैं उस अवसर पर, ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो हम क्या करेंगे, पूरी धरती के जो लोग हैं, पूरी धरती है जो, ऑन द फेस ऑफ इट, पूरी धरती के जो ह्यूमन बीइंग है, लोग हैं, वो क्या करेंगे, शांत हो जाएंगे इस ओकेजन पर। लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। किसी भी भाषा में मतलब क्या है, अलग अलग कंट्री के जो पीपल हैं, अलग अलग लैंग्वेज जो बोलते हैं, भाषा जो बोलते हैं, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी भाषा में बात नहीं करेगा। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, सब के सब क्या है 1 सेकेंड के लिए रुक जाएंगे, सारे अपने काम को 1 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, बंद कर देंगे और थोड़े समय के लिए क्या करेंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, सो मतलब वेरी मच, बहुत ज्यादा। तो हम क्या है, एंड नॉट मूव, और हम क्या है कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे। आवर आर्म्स जो हमारी बाजुएं हैं, मतलब जो हाथ हैं, उनसे के साथ कोई भी फिजिकल वर्क नहीं करेंगे। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। एक बार दोबारा देख लेते हैं, पोइट क्या कहता है, नाउ वी विल काउंट टू 12। चलो हम क्या है 12 तक काउंटिंग करते हैं, 12 तक गिनती गिनेंगे, तब आप क्या करोगे, सब के सब शांत हो जाओगे। इस ओकेजन पर पूरी पृथ्वी के ऊपर सारे ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, ऐसा ही करेंगे। कैसा करेंगे, निश्चल हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे, कोई भी क्रियाकलाप नहीं करेंगे। कोई भी स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। नो, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड के लिए सब शांत हो जाएंगे, रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और क्या है हम कोई भी शारीरिक गतिविधि नहीं करेंगे। अब सेकेंड पैसेज क्या है, इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट। एक्जोटिक होता है विचित्र, अट्रैक्टिव बिकॉज अनयूजुअल। अट्रैक्टिव तो होता है बट क्या होता है, अनयूजुअल होता है, असामान्य सा होता है। इट वुड बी एन एक्जोटिक मोमेंट, यह हमारे लिए क्या होगा, एक अद्भुत सा मोमेंट होगा, अद्भुत क्षण होगा, एक विचित्र सा क्षण होगा। विदाउट रस, इसमें रस का मतलब क्या है, ग्रेट एक्टिविटी या हरी, मतलब क्या, भाग दौड़, इसमें किसी तरह की कोई भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, न ही किसी मशीनों का शोर शराबा होगा। वी वुड ऑल बी टुगेदर, अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हमें सारे के सारे एक होते हुए प्रतीत होंगे। वी वुड ऑल बी
टुगेदर, हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसा महसूस हम करेंगे। इन ए सडन स्ट्रेंजनेस, वे इकट्ठेपन की क्या करेंगे, एक विचित्र अनुभव को अचानक से, सडन अचानक से, स्ट्रेंजनेस इस अजीबपन को महसूस हम करेंगे। कैसे महसूस को, कि हम कैसे इकट्ठे हुए हैं। वे सारे के सारे जो लोग क्या करेंगे, जो ह्यूमन बीइंग जो हमारा क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, वो सारे फिर क्या फील करेंगे, इकट्ठेपन की एक विचित्र अनुभव को अचानक से महसूस करेंगे। फिर दोबारा से देखो, इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट। अगर हम ऐसा करते हैं, सब क्या करते हैं, सेल्फ एनालाइज करते हैं या हमारा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हमारे जो इसका आत्मा का या हमारे मन का, तो उससे क्या होगा, उससे विदाउट रस, उसमें क्या होगा, भाग दौड़ नहीं होगी। विदाउट इंजन्स, किसी तरह का शोर शराबा नहीं होगा मशीनों का। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हमें क्या है, इकट्ठेपन की जो भावना है वो हमारे मन में आएगी। वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सारा ऐसा महसूस करेंगे कि हम सारे इकट्ठे हैं। और क्या करेंगे, वे इकट्ठेपन से फिर क्या होगा, अचानक से हमारे अंदर क्या आएगी, एक विचित्र अनुभव की, इकट्ठेपन के एक विचित्र अनुभव को अचानक से हम महसूस करेंगे। फिर क्या कहते हैं हमारे पोइट, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो फिशरमैन मछुआरे इस कोल्ड सी, इस ठंडे सागर के अंदर, इस ठंडे सागर के अंदर क्या करें, वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को पकड़ना बंद कर दें। नॉट हार्म वेल्स, उन मछलियों को केवल इतना ही पकड़ें जितना उनको जरूरत है, ज्यादा को हार्म मत पहुंचाए। एंड मैन गैदरिंग साल्ट, और जो मैन है जो क्या कर रहे हैं, गैदरिंग इकट्ठा कर रहे हैं, साल्ट नमक को, जो व्यक्ति नमक को इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड, वो क्या करे, अपने इंजर्ड हाथों की तरफ देखे, अपने घायल हुए हाथों की तरफ देखें और इतना ही नमक इकट्ठा करें जितनी उनको जरूरत है। जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करने की क्या हो सकता है उनको, तो उससे क्या होगा, उनके हाथ और ज्यादा इंजर्ड होंगे और ज्यादा हर्ट होंगे। तो उन्हें उतना ही नमक इकट्ठा करना चाहिए जितनी उनको जरूरत है। फिशरमैन को उतनी ही मछलियां पकड़नी चाहिए जितनी उसको जरूरत है। हाँ, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉश, जो लोग जो क्या करते हैं, नए नए ग्रीन वॉश, फ्रेश या न्यू वॉश, जो नए नए युद्धों को तैयार करते हैं, जो नए नए युद्धों को करने का बहाना खोजते रहते हैं। वार्स विद गैसेज, और वो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो युद्धों को करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घातक डेंजर जो गैसें हैं उनका प्रयोग करते हैं। वार्स विद फायर्स, और क्या है, शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, आग वगैरह का प्रयोग करते हैं, किसके अंदर, युद्धों के अंदर जो युद्ध करते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइव्स, ऐसे लोग जो युद्धों को जीतने की कामना रखते हैं। सर्वाइवर्स क्या होता है, जो क्या है, युद्ध के बाद जो बचे हुए लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सर्वाइवर्स कहते हैं। दूज हु कंटिन्यू टू लिव इवन आफ्टर सम डेंजर्स, जो खतरे के बाद भी बच जाते हैं। तो विक्ट्री विद नो सर्वाइव्स, जो लोग युद्धों को जीतने की कामना रखते हैं और युद्ध के पश्चात भी अगर कोई वहां पे जो व्यक्ति बचा हुआ न रहा हो, वो भी वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, अगर जो लोग युद्ध तैयार करते हैं और युद्धों के लिए घातक गैस, डेंजर गैस और अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करते हैं, युद्ध को जीतने की कामना करते हैं, अगर ये सारे लोग क्या करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, तो वो क्या करेंगे, स्वयं को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे, स्वयं को पूरी तरह से बदला हुआ पाएंगे अगर वो क्या करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और वो क्या है, फिर वो अपने शत्रुओं के साथ लड़ने में क्या है, अपने जीवन को नहीं बिताएंगे, अपने जो शत्रुओं के साथ हैं, जो उनके एनिमीज हैं, उनके साथ वो नहीं लड़ेंगे। और फिर क्या करेंगे, वो फिर क्या करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, वो क्या करेंगे, साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे वस्त्र पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और चलेंगे, फिर क्या करेंगे, अपने भाइयों के साथ घूमने जाएंगे, अपने भाइयों के साथ, ब्रदर्स वॉक
चलेंगे अबाउट विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ। इन द सेट डूइंग नथिंग, और वो क्या है, बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। और क्या करेंगे, वो क्या करेंगे, और वो क्या करेंगे फिर, पेड़ों की छाया में, इन द सेट, पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे। डूइंग नथिंग, करने का उनके पास कुछ नहीं होगा, करने का कुछ भी नहीं होगा। कहने का भाव क्या है, अब जो उनकी भाग दौड़ थी, जो उनकी चिंता थी, लड़ाई थी, जो एनिमीज थी उनकी, वो क्या होगी, समाप्त हो गई। किसके कारण हुई वो हुई उनकी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के कारण, अंत्य निरीक्षण के कारण। तो उसके कारण क्या होगी, उनकी जो एनिमीज थी, जो उनके क्या थे, मन मुटाव थे आपस में, वो सारे खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट क्या कहता है, जो लोग क्या करते थे, ग्रीन वॉर तैयार करते थे, नई नई वॉर तैयार करने का बहाना ढूंढते थे, उन वॉर के अंदर गैसेज का प्रयोग करते थे, शस्त्रों का प्रयोग करते थे, और कोई भी व्यक्ति युद्ध के बाद वहां पे बड़ी मुश्किल से सर्वाइव होता था, और क्या है, युद्धों को जीतने की कामना रखते थे। अगर वो सारे के सारे क्या करें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, तो वो फिर ऐसा नहीं करेंगे। वो फिर क्या पाएंगे, नए नए कपड़े डालेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ, साफ सुथरे कपड़े डालेंगे, और अपने भाइयों के साथ फिर क्या है, पेड़ों की छाया में घूमने का आनंद लेंगे। डूइंग नथिंग, कुछ भी नहीं करेंगे। और क्या है, क्योंकि उनकी जो चिंता थी, भाग दौड़ थी, और जो लड़ाई थी, एनिमीज थी, वो सारे उनकी क्या है, खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट पैसेज देखो, वट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। वट आई वॉन्ट नॉट बी कंफ्यूज, क्या क्या कंफ्यूज का मतलब क्या है, मिसअंडरस्टूड। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज, आप कंफ्यूज ना हो, आप मिसअंडरस्टूड ना हो, आप क्या है, गलत मत समझो। विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मैं संपूर्ण क्या कर रहा हूं, इन एक्टिविटी करा रहा हूं आपसे, शांत होने के लिए जो मैं कह रहा हूं, इसको आप डेथ के साथ रिलेट मत कर लेना। आप क्या है, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के मत बैठ जाना। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, इसका मतलब क्या है, व्हाट आई से इज कंसर्न्ड विद लाइफ। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे लाइफ से है, जीवन से है। ये सिर्फ मैं थोड़ा सा पोज दे रहा हूं, ब्रेक दे रहा हूं आपको। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सारे काम छोड़ के और क्या है, निठल्ले हो जाओ और मर जाओ, ऐसा नहीं मैं आपको कह रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि कुछ समय के लिए आप अपने काम को रोक दो। उससे आपको क्या मिलेगी, जब दोबारा से आप करोगे तो एनर्जी मिलेगी, एक नया जीवन सा, नई उमंग सी आपको मिलेगी, जब आप कुछ समय के लिए उस काम को रोक दोगे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, क्या है, वो कहता है आई से कंसर्न्ड विद लाइफ, लाइफ के साथ कंसर्न करता हूं। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, नो ट्रैक विद का मतलब नो कनेक्शन विद, नो ट्रैक विद मतलब नो कनेक्शन विद। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूं, नो ट्रैक भी कोई कनेक्शन नहीं है इसका मृत्यु के साथ, मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो है लाइफ से है। ये पोज देने का मतलब क्या है, जो मेरा संबंध है लाइफ से है, कुछ रोकने का, कुछ समय के लिए रुक जाने का मतलब मेरा लाइफ से है, डेथ से नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम सिंगल माइंडेड नहीं होंगे, डेटरमाइंड, सिंगल माइंडेड डेटरमाइंड, मूविंग ऑन एन एम, तो क्या है, हमें सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या होना पड़ेगा, सिंगल माइंडेड होना पड़ेगा, अपना एम डेटरमाइन करना पड़ेगा। इफ वी वर नॉट सो सिंगल, अगर हम अपना एम डेटरमाइन नहीं करेंगे, अपना लक्ष्य नहीं बनाएंगे, लक्ष्य का दृढ़ निश्चय नहीं करेंगे, अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, और क्या करना है, हमने अपने लिव्स को, अपने जीवन को ऐसे ही चलते रहने देना है, जीवन को नहीं रोकना है, हमें कुछ मोमेंट्स को रोकना है, हमें कुछ समय रुकना है, हमने अपने जीवन को नहीं रोकना है। कीपिंग, रखना है, आवर लिव्स मूविंग, जीवन को चलते रखना है, चलते रहना है। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कुछ समय के लिए हमने कुछ नहीं करना है। परहैप्स, शायद, ए ह्यूज साइलेंस, ये थोड़ी सी खामोशी, ये छोटी सी खामोशी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, ये क्या कर देगी,
इंटरप्ट रोक देगी दिस सैडनेस, जो सैडनेस हमारे अंदर छाई हुई है, जो हड़बड़ाहट हमारे अंदर छाई हुई है, उसको ये क्या कर देगी, रोक देगी। ये खामोशी क्या कर देगी, ये क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन क्या कर देगा, इस सैडनेस को खत्म कर देगा। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग, हम अगर अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपने आप को नहीं जान पाएंगे, तो ये क्या है, एक हमारे लिए बहुत ही शोचनीय स्थिति है, शोचनीय विचार है कि भाई हम अपने आप को भी समझ नहीं पा रहे। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ, अगर हम ऐसा नहीं कर पाए, अगर हम खुद को नहीं समझ पाए, तो हम स्वयं को अपने ही जीवन में, हम स्वयं को क्या करें, अपने ही जीवन को मृत कर लेंगे, डेथ की तरफ ले जाएंगे, मृत कर देंगे, मृत की धमकी दे देंगे, क्योंकि हम अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, हम अपने आप को समझने में सक्षम नहीं है। फिर क्या है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, शायद अर्थ पृथ्वी कैन टीच अस, पृथ्वी हमें समझा दे, पृथ्वी हमें सिखा दे। एज वेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब प्रत्येक चीज मरी हुई दिखाई देती है, सीम्स प्रतीत होती है, इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन के अंदर, सर्दी की ऋतु के अंदर। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और फिर कुछ समय पश्चात लेटर प्रूव्स, और वो सिद्ध कर देती है, टू बी अलाइव, कि वो जिंदा है, वो मरी हुई नहीं है, वो इस बात को सिद्ध कर देती है। कैसे सिद्ध करती है वो जब क्या हो जाता है, दोबारा से वो हरी भरी हो जाती है, खेती हरियाली आ जाती है, तो सीजन चेंज होते ही, सर्दी की ऋतु खत्म होते ही सारा कुछ नया नया दिखाई देता है, पेड़ों में नई ताजगी आ जाती है, नई उमंग भर आती है, सारी चीजें नई हो जाती हैं। तो उससे क्या लगता है कि भाई पृथ्वी क्या है, अभी जीवित है, अभी क्या है, जो हमारी नेचर है वो मरी नहीं है, वो अभी जीवित है, नई सुंदरताएं, नए रंग, नई उमंग उनके अंदर आ जाती है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी उनके अंदर क्या हुई है, खामोशी हुई है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं क्या कर रहा हूं, 12 गिनने जा रहा हूं। एंड यू कीप क्वाइट, और आप भी क्या है, शांत हो जाओ। एंड आई विल गो, और मैं जा रहा हूं। तो मैं तो क्या कर रहा हूं, 12 गिनने के लिए जा रहा हूं, अपना क्या है, अंत जो निरीक्षण है वो करने के लिए जा रहा हूं, और आप लोग भी क्या है, शांत होके निरीक्षण कर लीजिए, अपनी आत्मा को जान लीजिए, अपने विचारों को जान लीजिए, अपने आप को समझ लीजिए। तो ये पोइम थी हमारी, बहुत ही शानदार पोइम लिखी है पैब्लो नेरूदा ने, और इसमें क्या है, अपने आप को समझने पे जोर दिया है कि भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कैसे किया जाता है, और उसमें ज्यादा समय नहीं लगता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो अपने आप को जान जाते हैं, और हम दूसरों के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते। जो एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो वो सारे के सारे युद्ध बंद हो जाते हैं। इसीलिए इसको एंटी वॉर पोइम कहा गया है, वॉर के विरोधी पोइम इसको कहा गया है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स स्टूडेंट।